Next thing that is there is your Agni Kod. So in your southeast direction, so Aries will always represent your southeast direction, is the Agni Kod in the house. So anytime you will see people having a lot of health issues, lot of physical issues, मेडिसिन में बहुत सारा पैसा जाना लग गया, ठीक है, बीमारियां पकड़ रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, घर में एक व्यक्ति तो बीमार रहता ही रहता है, कोई एक व्यक्ति वो बिस्तर से उठे नहीं तो दूसरे के लिए दवाई लेनी चली जाना पड़ता है. दैट इज वेयर अग्नि कोण इज, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. इन दैट डायरेक्शन यू हैव समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग. तब तक आप वहां उस घर में सुखपूर्वक या स्वास्थ्य पूर्वक नहीं रह सकते जब तक अग्नि कोण में कोई ना कोई चीजें रखी हैं. ठीक है. सो दिस हैपेंड. सो माय बुआ जी इज देयर. सो बुआ जी का घर है, एंड बुआ जी का घर में व्हाट हैपेंड वाज कि दे वर ब्रदर्स. तो लाइक ना उनके हस्बैंड जो है द ब्रदर्स थे, एंड ब्रदर लेफ्ट द हाउस. ही वाज यूज्ड टू वर्क फ्रॉम सम अदर प्लेस, हरिद्वार उधर में मोस्टली रहते थे. बट ही हैड अ स्टोर रूम दैट वाज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि उनका था. एंड आई हैव नेवर सीन लाइक ना ऐसा सिचुएशन कि शी हैज नॉट स्टॉप रनिंग टू द हॉस्पिटल, बिकॉज his brother's स्टोर रूम इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उन्होंने वहां पे बक्सा रख रखा था, उसके ऊपर अलमारी रख रखी थी, उसके ऊपर 4 कबाड़ के आइटम रख रखे थे. एंड इन दिस वे, बिकॉज ऑफ somebody else's issue, they suffered very badly with the health. And then I told them, okay, you just clear that passage. ठीक है, वो एरिया को क्लियर कर दो, उस वहां से जो भी बक्सा है, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स है, उसको हटा दो. लेट दैट एनर्जी बी फ्लोइंग विद इन लाइक ना होम. ऑटोमेटिकली जो सबका मेडिसिन का कंजम्पशन था 50% वेंट डाउन, क्योंकि इतना ऑलरेडी डैमेज हो चुका था लाइक ना 15-16 ईयर्स का कंटिन्यूसली. बट स्टिल इट हेल्प्ड इन 50% उनका मेडिसिन का कंजम्पशन डाउन हो गया. So that is how significant your Agni Kod southeast direction in your the house is. ठीक है. So अगर आप कंटिन्यूसली बीमार पड़ रहे हैं, या फिर आपका जहां एरीज बैठा है आप देख रहे हो कि आपका वहां पे चीजें काम नहीं बन रही, ठीक है, जैसे कि लेट्स से यू हैव एरीज इन द 4th हाउस एंड यू फील लाइक कि यार मेरे को चैन नहीं है जीवन में, मेरे को लेकिन पीस नहीं आता है, मेरे को शांति नहीं है, मेरे को हमेशा ऐसा लगा रहता है कि ये चेक योर अग्नि कोड इन द हाउस. बोले आप कहीं और जाते तो ठीक रहते हैं, लेकिन घर पे रहते हैं तो मन बेचैन से रहता है, दिमाग खराब रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा चिकचिक चिकचिक लगा हुआ है. चेक योर अग्नि कोड. लेकिन कब? जब एरीज 4th हाउस में है तब, ऐसा नहीं कि उस पे. चेक योर अग्नि कोड. देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम गेटिंग दैट मेंटल पीस. ठीक है. चेक, अगर आपके जैसे 10th हाउस में चला जाए एरीज, और आप कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि आपके काम में रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं, आप नहीं बन पा रहे चीजें, चेक हैव यू डन एनीथिंग टू योर अग्नि कोड. सो दिस हैपेंड वेरी रिसेंटली. आई बॉट वन फ्रिज. ठीक है. सो अननोइंगली व्हाट आई डिड इज आई केप्ट इट. मतलब मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इट जस्ट केम एंड आई जस्ट लाइक हाँ ठीक है उधर रख दो. जब से रखा तब से कंटिन्यूसली आई हैड लाइक ना वर्क प्रेशर टू मच, लाइक ना जितना कि मैं ज्योतिष पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं. देन सडनली आई स्टार्टेड ऑल्सो हैविंग कंटिन्यूस लाइक ना हेल्थ इश्यू आता है जाता है. हर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू आ जा रहा है. देन आई रियलाइज ओके व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इज माय साउथ ईस्ट. तो मैंने साउथ ईस्ट पे शनि बैठा दिया. Saturn represents fridge item. शनि बैठा दिया, and that is where I am getting blockages. अग्नि कोड में कोई जल का स्थान भी नहीं होना चाहिए. आपने नल लगवा दिया साउथ ईस्ट में, लो, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी अग्नि में पानी डाल दे रहे हो. सो नाउ यू विल हैव प्रॉब्लम्स. ठीक है. जहां पे अग्नि का स्थान है वहां पे पानी नहीं डालिए, वहां पे नल न लगाइए, वहां पे पानी का टंकी ना रख दीजिए. दैट हैज टू बी फायर ओनली. सी, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है. एंड if you come to see a chart where you see Aries is very damaged, and because of Aries there are continuous things, make sure that you check, ask them to check their Agni code. और वहां पे अगर पानी का कोई सोर्स है या पानी की चीजें हैं उसको तुरंत हटवा दीजिए वहां से.
बोलिए कि मर जाओ लेकिन ये हटा दो, वहां पे रखना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर शरीर सही नहीं है तो इट विल इम्बैलेंस एवरीथिंग, इट विल इम्बैलेंस एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट इज द वास्तु पार्ट। ठीक है, मेन गेट और अग्निकोण। ठीक है, फायर थिंग। Then the next thing that comes in within the Aries, the second point is it is always connected to physical. मतलब वो एरिया जहां पे आपका एरीज बैठा हुआ है, वो एरिया खराब हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए फिफ्थ हाउस है और आपसे कोई कंप्लेन करने आया कि पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई में इश्यूज आ रहे हैं, देयर इज अ ब्लॉकेज, लिखना पढ़ाई नहीं हो रही। पूछो स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है क्या, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है क्या। डायरेक्ट कनेक्शन है एरीज और फिजिकलिटी और फिफ्थ हाउस का। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पे लिंक है, किसी का टेंथ हाउस खराब है, बोले कि काम में बहुत इश्यू हो रहा है, तो पूछो स्वास्थ्य खराब है क्या आपका, स्वास्थ्य को ठीक कीजिए, हेल्थ को ठीक कीजिए, फिजिकल, आप फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कीजिए, आपका काम अच्छा चालू होने लग जाएगा। ठीक है, सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज गेटिंग जॉब, लाइक ना मेरा लाइक जो फाइनली जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ जॉब में, so it was that time when I was doing like I was in Varanasi and practicing yoga. So I was learning yoga at that time when I got the job selection. वहीं बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, वहीं बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं वाराणसी में ही, और उसी में जॉब हुआ। बिकॉज बिकॉज वो अननोइंगली एक्टिवेटेड माई एरीज एंड दैट ended up activating my 10th house. So it is directly connected. सो एनी टाइम इफ आई डू अ फिजिकल एक्टिविटी, देखना फिजिकल कुछ लर्निंग सीखने चला जाऊं या कोई योगा क्लास सीखना चला जाऊं, सो आई विल सी दैट माई 10th हाउस इज गेटिंग इम्पैक्टेड। वो वहां पे कुछ चीजें होने लगती, कुछ नया काम आ जाता है। वेर एवर एरीज इज देयर यू विल सी वन मोर थिंग, वो होली के टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन होली के समय नहीं, सॉरी, दीपावली के समय व्हाट विल हैपन इज कि इट विल गेट एक्टिवेटेड। व्हाई? बिकॉज sun is in Libra and moon is in Kartik, in Kritika. So that is, this axis will activate that Aries thing. So मुझे मालूम है कि मेरी दीपावली की छुट्टी छोटी ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दीपावली लगती है मेरा 10th हाउस एक्टिवेट होने वाला है और मेरे को काम आने वाला है। मेरे को हमेशा, अभी 2 साल हो गए हैं मेरे को वो चीज देखते हुए कि हमेशा जैसे ही दीपावली होनी है उसके बाद हमारा नया लाइक ना कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है, वो एक्सपेक्टेड है पहले से। ठीक है, वाई? बिकॉज दैट सन मून इज गेट चार्जिंग दैट थिंग। ठीक है, सो एरीज आप ऑब्जर्व करना चालू करो अभी कि आपका होली के टाइम पे एरीज वाला हिस्सा में चीजें आ रही कि नहीं। नहीं, मैं होली बोल रहा हूँ क्या, दीपावली दीपावली दीपावली। दिवाली दिवाली। मेरे मुंह मुंह से होली क्यों निकल रही बार बार। ठीक है, so that is where ki sun goes in Libra and moon goes in 10th Aries, and that is where Kartik Mass is getting celebrated because Aries is there. ठीक है, वहां पे आपको चीजें वहां पे होने वाली हैं। इवन लाइक ना आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली वेन एवर माई मून एंटर्स इन एरीज। सो मेरे को नया काम या काम में अचानक से लेकिन तेजी आने वाला है। क्यों? क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू 10th हाउस। सो आप भी देखो कि आपका लिखना कहां पे है and see कि you have things happening with wherever moon is getting transiting in that house. ठीक है, जैसे एरीज किसी का 3rd हाउस में, द डे मून विल एंटर इन अश्विनी यू विल हैव अ फोन कॉल विथ योर ब्रदर, विथ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज गोइंग टू कॉल यू। सर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। एरीज एक्टिवेट हाँ, हुआ है, लास्ट 2 weeks वी बीन स्टडिंग एरीज, राइट? सो लास्ट वीक आई कुडंट ज्वाइन, सॉरी, मैं नॉर्वे में था। आई वेंट टू द नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है, एरीज फुल ओ, एक्टिवेटेड था, तो मैं नॉर्दर्न लाइट्स गया। मैं आई मीन आई वर्क फॉर अ स्वीडिश फर्म, तो मैं आई गॉन टू स्टॉकहोम, और वहां से फिर मैंने 2 दिन छुट्टी लेके आई वेंट टू ट्रॉम्सो विच इज अबव द आर्कटिक सर्कल। तो मतलब प्योर एरीज था, मैं फ्योर्ड्स में था, ठंड में। ठीक है, ऊपर से पहाड़ चढ़ा हूं मैं। आई हैव क्लाइम्ड, आई डिड अ हाइक ऑन दैट डे, ऑन दैट डे दैट आई कुडंट जॉइन द कॉल। मैं उस दिन पहाड़ के ऊपर था। तो मैं कहा ये एरिया फुल एक्टिवेशन है। आज टॉरस पढ़ाने का था, आज मैं सुबह अपने बच्चे के साथ उसका चश्मा और अपना चश्मा, एक नया चश्मा बनने दिया है। मैं कहा टॉरस आ रहा है तो चश्मा भी बन रहा है तो हाँ,
आप जो एक्टिवेशन बोल रहे हो ना वो हो रहा होता है, साथ साथ ही चल रहा वो है, बट होगा ही होगा, हाँ वो होगा ही होगा। सेम लाइक ना, इवन इफ यू स्टडी राशि, इवन इफ यू स्टडी नक्षत्र, नक्षत्र का तो बुरा हाल है स्टूडेंट्स का, हाँ उनको हाँ, बोलो जैसे कि आप मून मून अश्विनी में बोल रहे हो ना, मेरा आई एम एन एक्वेरियस असेंडेंट, ठीक है, तो मेरा मेरा थर्ड हाउस एरीज है। तो मेरे को हाँ जब भी कुछ नया आइडिया लाना होता है, मेरे नेबरहुड में एक मॉस्क है, लाइक देयर इज अ मॉस्क आउटसाइड द कॉन्डोमिनियम, ठीक है। हाँ तो आई एक्चुअली टेक अ ब्रूम एंड पलटा लेके, मैं मॉस्क के बाहर ना, लोग बहुत सारे सिगरेट बर्ड्स और ये सब छोड़ जाते हैं, हाँ मैं ट्यूसडे के ट्यूसडे जाके वहां सफाई करता हूँ, ठीक है, सही एक्चुअली गुड आउटसाइड तो बिकॉज मैंने कहा हाँ तो वहां पे मेहनत करनी है ना थर्ड हाउस में, तो करेक्ट। तो वो एक तरह से आदत हो गई है सफाई करने की वहां जाके। बट हाँ, बढ़िया। सर अश्विनी, आज सुबह भाई से बात हुई है, मून अश्विनी में है, ठीक है। हम्म। वो पूरा प्योर रन में नेबर से, वो भरनी का इफेक्ट है नेबर से मिलने का, मतलब आई डोंट मीट मेनी पीपल, तो थर्ड हाउस भरनी वाला इफेक्ट भी आता है। बट जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल वो, लाइक आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, वो अश्विनी नक्षत्र है, उसका फोन ही अश्विनी वाले दिन आता है। हाँ वो आएगा, वो वही कहना चाहता हूँ मैं हाँ कि दैट्स द गुड थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग, बिकॉज ओनली देन यू कैन सरपास द लाइक ना नॉर्मल थिंकिंग जो पैटर्न बना हुआ है आपका। क्योंकि तभी तो आप ऊपर उठोगे, समझ पाओगे कि अच्छा ये अभी क्यों। तब आप पता है आप अपने शरीर से पीछे हट के देखना शुरू करते हो, यू डोंट फील कि मैं कर रहा हूँ, यू लाइक इज हाँ हैपनिंग थिंग्स। ठीक बिल्कुल। है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गुड। थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें, देयर विल बी थिंग्स। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? ठीक है, ठीक है, सो दैट इज फिजिकलिटी विल बी कनेक्टेड टू योर एरीज थिंग। और ये दीपावली के टाइम पे यू विल बी सीइंग समथिंग्स हैपनिंग ओवर दैट, एंड यू कैन जस्ट गो ऑन विद दिस लाइक ना होल टेक्निक। लाइक अभी कहाँ है वर्गो में मून था, या इसमें मून था, सन कहाँ था, वो सब देखना चालू करो, क्योंकि इससे पता चलेगा तुम्हारा क्या चल रहा है। ठीक है, और फिर फेस्टिवल्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्यों इस टाइम पे मनाते हैं, क्यों इस टाइम पे ऐसा होता है, सो उससे भी बहुत सारी हिंट मिलने शुरू होगी। ठीक है,